नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भूषामि समय पाहुरी नमो केवली भोरेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 412 नंबर कलश है। स्वाध्याय चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं 412 812 गाथा श्लोक 240 बराबर 241 श्लोक 241 श्लोक आगे की गाथा का पूर्व सूचक काव्य। कल अपनी बात चल रही थी कि द्रव्य लिंग में जो ममता करते हैं अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। मोक्ष प्राप्त करा देगा मतलब ये द्रव्य लिंग ही पूर्ण सुखी कर देगा। मोक्ष मतलब पूर्ण सुखमयी अवस्था और कुछ नहीं। मोक्ष के नाम पे मोक्ष मतलब पूर्ण सुखमयी अवस्था कौन प्राप्त करा देगा? ये शरीर की क्रियाएं और शुभ भाव है ना, ये करा देगा। तो वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं देखते। शुद्ध आत्मा हूं ऐसा उनको निर्णय अनुभव नहीं है। मैं जीव हूं ये उनको अता पता ही नहीं है। इसलिए ये इतनी बड़ी गलती चल रही है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मालूम ही नहीं है कि ये शरीर है, ये जीव तत्व है, ये जो भाव हैं ये आश्रय बंध तत्व हैं और ये तो बंध के ही हेतु हैं। इनसे तो दुख ही होता है। दुख को सुख का कारण समझ रहे। कारण इतनी बड़ी भूल हो रही है कारण की। और जो मोक्ष मार्ग है वो आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्ध परिणति है। वो मोक्ष मार्ग है। और मैं न तो आश्रव हूं और न संबर हूं, न मैं पर समय हूं न मैं स्व समय हूं। मैं तो समय सार हूं और न मैं समय हूं। क्या बोला? न मैं समय हूं। पर्याय है, ये सही बात है। समय देखेंगे तो अध्यात्म का प्रमाण, आगम का प्रमाण, समय की बात होगी, लेकिन सेवन करने योग्य प्रमाण नहीं है। सेवन करने योग्य पूरी मौसमी नहीं है। सेवन करने योग्य तो सार पदार्थ है। क्या बोला? सेवन करने योग्य तो सार पदार्थ है, वही तात्विक आत्मा है। ऐसा तो अब मुझे सुखी होना है, अभी वर्तमान में दुखी हूं मैं। बोलो, अभी वर्तमान में हम सब दुखी हैं क्या? अब बड़ा चक्कर हो गया, क्या कहें। अब बात चल रही है मोक्ष मार्ग की, रत्नत्रय प्रकट करने की। मैं समय सार हूं तो वो जो दुख है वो दुख आश्रव तत्व है, मैं नहीं। मैं दुखी नहीं, पंडित साहब ने लिखा है मैं दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं।
दुख का ज्ञाता भले कहो, मैं दुखी नहीं। दुखी तो वो आश्रव तत्व है, दुख तो आश्रव का लक्षण है, मेरा नहीं। तो मैं दुख नहीं, अब क्या कह रहे हैं, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। आश्रव जीव तत्व में आश्रव नहीं है। क्या बोला? ऐसा एक स्लोगन आया आदरणीय युगल जी बाबू जी का या किसी और का, मुझे मिसिंग है। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है। अब जीव दुखी नहीं है तो फिर संसार में परिभ्रमण क्यों करे? जीव दुखी नहीं है, जीव सुख स्वरूप ही है। प्रमाण में अटकना नहीं, प्रयोजन की सिद्धि करनी है। ऐसे थोड़ी मौसमी तो आई है और वो छिलका भी तो उसी कीमत के आए हैं, 80 रुपया किलो है। अरे छिलका मौसमी होता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। दुखी नहीं हो तो संसार में क्यों परिभ्रमण करें? अरे वो पर्याय की तरफ से बोला है। भव बन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अब ध्रुव से बात करो। भव बन में मैं कभी नहीं गया। कब गया भव वन में? बोलो। भव बन अज्ञान मोराग द्वेष है, मैं अज्ञान मोराग द्वेष हूं। मैं ध्रुव की पहचान इस तरह से हो, वो पर्याय इतनी गौड़। पॉइंट समझ में आ रहा है? दुख का ज्ञाता भले, शब्द देखो, भले कहो, कह दो, ज्ञाता कह सकते हो दुख का, पर दुख नहीं ज्ञायक में। अब ये क्यों कह रहे हैं दुख का ज्ञाता भले कहो? ये क्यों कह रहे हैं? अरे दुख का ज्ञाता हूं कि ज्ञान का ही ज्ञाता हूं? बोलो। मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं कि दर्पण को देख रहा हूं? अच्छा, ज्ञाता हूं कि ज्ञायक हूं? अब उधर तक पहुंचना है। हाँ, मैं तो दुख का ही ज्ञाता, सही बात है, अपन करता नहीं, अपन ज्ञाता है, सही बात है, करता नहीं ज्ञात। ज्ञाता मतलब ध्रुव, वो समय सार स्पर्श नहीं कर पाता ज्ञान। वो प्रमाण में, कभी प्रमाण में अटक के भटक के। ज्ञाता और ज्ञायक एक ही बात है। हाँ, ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञायक एक ही बात है। ऐसी एक ही बात है कि जैसे चीनी और मिठास एक ही बात है। देखो, भेद भी करना पड़ेगा और अभेद तक पहुंचना पड़ेगा। जिसका भी फोन म्यूट रखा करो फोन। क्या बोला? जैसे कपड़ा दे के आए टेलर को, तो पहले कटिंग भी होएगी और फिर सिलाई भी होएगी। तुम शरीर नहीं हो तो फिर तुम ज्ञाता हो ये कहा जाएगा, तुम दुख नहीं हो तुम ज्ञाता हो ये कहा जाएगा। और ज्ञाता का मतलब है ज्ञायक, मिठास का मतलब ही है चीनी। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्लियर है बात? मैं ऐसी ध्रुव की, इसको कहते हैं ध्रुव की धुन, ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की मस्ती इसको कहते हैं। हरी बात ख्याल में? भेद से तो कहना मजबूरी है कि तुम जानने वाले हो, ये भेद तो मजबूरी है। जानने वाला इसलिए कहा जाता है कि करने वाला नहीं है। जानने वाला इसलिए कहा जाता है कि तुम, जिसमें ज्ञान नहीं है वो तुम नहीं हो, इसलिए जानने वाला कहा जाता है। और जानने वाला समझा मतलब मैं ज्ञायक हूं।
ठीक है, ऐसा। बोलिए पारुल जी। अब मुझे ये थोड़ा सा स्पष्टता मतलब समझना है कि जैसे प्रतिबिंब में देख रही हूँ तो बुद्धि स्तर पर मुझे समझ है कि ये प्रतिबिंब है, पर मैं फिर भी इस समय देख रही हूँ तो इस समय की पर्याय की दृष्टि से तो वास्तविकता भी है ना, ये कि ये दिखाई दे रहा है मुझे, चाहे दुख कहें या कोई भी भाव कहें। तो मतलब दोनों को हम समझे कैसे? बुद्धि स्तर पर समझ में आता है कि हाँ ये प्रतिबिंब है, पर उसका रियलाइजेशन जो कहें, श्रद्धान कहें, कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है ऐसा लग रहा है समझने में। मतलब पूरी अटक इसी बात की है कि भाई जी बार बार ये कहते हैं कि हम रियलाइजेशन के नाम पर कुछ ना कुछ ओवर इमेज कर रहे हैं। आप नक्की करो तो वो रियलाइजेशन भी होए, नक्की नहीं है इसलिए नहीं है। सम्यक दर्शन से सुख होता है ना? नहीं, आप सुखी होगे तो सम्यक दर्शन होएगा। समझ आ रही है? सम्यक दर्शन होने पर निश्चिंत होते हैं। नहीं नहीं, तुम निश्चिंत होगे तो सम्यक दर्शन होएगा। अब ये बुद्धि का स्तर और रियलाइजेशन का स्तर, ये भेद हमने खुद ही डाल रखे हैं। देखो, दर्पण के सन्मुख खड़े हुए सुनना, और सच्ची में तो प्रतिबिंब ही दिख रहा है, सच्ची में तो चेहरा ही दिख रहा है। अब देखो, सच्ची में चेहरा दिखने पर भी हम कितने निश्चिंत हैं कि दर्पण क्लियर है, कितने निश्चिंत हैं। कभी विकल्प नहीं आया, जैसे मान लिया कि सुनना बहुत ध्यान से, साइंस है पूरी। यहां लगा है दाग, चेहरे पे लगा है दाग, और दिख रहा है दर्पण में, तो दर्पण में तो नहीं पहुंचा हमने कभी भी, हाथ तो इधर ही चला जाता है। नहीं आई समझ में? दिख रहा है कहीं और हाथ पहुंच रहा है कहीं, कैसे? हमें रियलाइज तो हो नहीं रहा, हमें तो वो दाग दर्पण में ही दिख रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रही यहाँ पे है। अभी रियलाइज हो यहाँ पे है, अभी तो बुद्धि का स्तर है। आपको दाग दिखा कहाँ पे? इधर दिखा, उधर दिखा, दर्पण में पहुंचा कहाँ पे? इधर। समझ में आ रही है बात? साइंस देखो कुछ और रहा है और अप्रोच कहीं और है, लक्ष्य तो कहीं शब्दों और की है और बात कितनी देखो। बार कहते हैं? और उसी दर्पण में एकदम लपटें दिखने लग गई, बहुत तेज तेज लपटें दिखने लग गई। लपटें दिख रही हैं दर्पण में, और बुझाओगे कहाँ पे? दर्पण में पानी डालोगे, छींटे कहाँ मारोगे? आग लगी है उधर या दर्पण में? दर्पण में तो कुछ है ही नहीं। हम कितने निश्चिंत हैं, इसलिए हम दर्पण में कुछ नहीं करते। क्यों? दर्पण एज इट इज है। ऐसे ही कल परसों प्रश्न आया था, कल आनंद समय सार परिपूर्ण है, इसमें कुछ नहीं हुआ, इससे आनंद आएगा क्या? मेरे में दर्पण में कुछ नहीं हुआ। भाई जी बार बार हीरे को उदाहरण दे रहे, हीरा गटर में गिर गया, अब बुद्धि से तो हीरा सना हुआ दिख रहा है, गंदगी से, कीचड़ से लपटा हुआ दिखाई दे रहा है, दिख तो ऐसा रहा है, पर आपको निर्णय में क्या है? आपको आनंद किस बात का है? प्रश्न ये है। एकदम कीचड़ से रंगा हुआ लपटा हुआ हीरा, और फिर भी आपके ज्ञान में एक शांति धारा चल रही है, वो किस बात की है? इसका नाम है रियल अप्रोच। अब उसको बुद्धि का स्तर नहीं बनाओ। क्या बोला? आपको शांति क्यों है? क्यों है शांति चल रही है? ऐसा एक बार भी लगा? पॉइंट समझना बहुत गहरा है।
आपको एक बार भी लगा कि ये कीचड़ हीरा को खराब कर देगी? ध्रुवता, हीरे की ध्रुवता पता चल रही है? ध्रुवता, हीरे का समय सार पता चल रहा है? हीरे का सार कीचड़ में गिर गया, कुछ नहीं हुआ। इसी इसी के चलते तो हीरा कीचड़ में हाथ डाल के उठा लेगा व्यक्ति। अब हीरा तो समझ में आ रही है, चैतन्य हीरा, दुख जानने में आ रहा है, आता रहे मेरे में क्या हो रहा, कुछ नहीं। तो चैतन्य हीरा दुख के गटर में गिर रहा है। तो हमने चैतन्य हीरा को क्या समझ लिया? रसगुल्ला। जैसे रसगुल्ला कीचड़ में गिरने पर कोई नहीं उठाता, बेकार हो गया, ऐसे हम इस चैतन्य हीरा को रसगुल्ले जैसे समझ रहे कि दुख का ज्ञान हुआ, अरे हम तो कितने दुखी, मर गए मर गए, तो रसगुल्ला छोड़ देते ना, ऐसी ये ध्रुवता छूट जाती। तू का मर गया बता, दुख का ज्ञान ही तो हुआ। समझ में आ रही है बात? अब दुख का ज्ञान हुआ, ये मजबूरी है बताना। बताना ये है कि तुम सुरक्षित हो, भले ही कितना दुख हो लेकिन तुम सुरक्षित हो। और भाई जी इस वाली बात को ऐसा कहते हैं कि ये भी तो हमको आगम की सापेक्षता में भरोसा है ना, कि नरकों में गया, निगोदों में गया, इतनी बार गया। महावीर भगवान के जीव की बात कर रहे हैं, मारीची से लेके शेर तक। तो बोलो क्या हुआ समय सार में? तिल तिल हुए देह के खंड, देह के खंड तिल तिल हुए। समय सार में क्या हुआ? अगर कुछ हो गया होता तो व्यास सिद्धालय में होते। अगर कुछ हो ही गया होता, आत्मा खराब हो गई होती, कम ज्यादा हो गई होती, तो बोलो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते, टूट गई होती, मर गई होती, गिर गई होती। एज इट इज सुरक्षित, एज इट इज सुरक्षित। अब थोड़ा सा भी विचार चिंतन करोगे ना तो देखो कितना रिलैक्स होता है ज्ञान। अरे अब बेटा ने ऐसे कह दी, अब दिमाग खराब हो गया, अच्छा ही नहीं लगता, विचार करो। तन धन को साथी समझा था, मैं कौन यहाँ परमानेंट हूँ? देख लो, विचार कर लो, जिनको हम अपने पिताजी कहते थे वे भी चले गए, हम भी इनके बीच से चले ही जाएंगे। तो पीछे कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा? मैं ध्रुव हूं, मुझे कौन कहेगा, मैं तो परमात्मा हूं। अब वो वहां से वो टूटती नहीं है, हमारा मोड़ा, हमारी मोड़ी, हमारी पत्नी, हमारा पैसा, हमारा जे। समय में आओ फिर समय सार में आओ। पहले समय पे आओ, क्या मात्र जानने वाला हूं, देह में नहीं। अब मैं देह नहीं तो पिता पुत्र की बात खत्म हो गई। अब देह में नहीं तो हम मम्मी काकी चाची, खत्म हो गई बात। समय पे आओ पहले। मैं समय हूं, समय मतलब मात्र जानते हुए प्रणमन करता हूं। अब समय से अरे किसको भी जानो, दुख को जानो, सुख को जानो, किसको जानो, भगवान को जानो, पत्नी जानो, मैं तो समय सार हूं, मैं तो समय सार हूं। कुछ भी जानने में आए समय सार रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, कितनी बार कह दिया उनने। फिर क्या बोल रहे हैं? गल्प नहीं यह परम सत्य है, परम सत्य है, कोई गप्पे नहीं है ये, अनुभव योग्य, यही यही अनुभवन करने योग्य है। इस ये अनुभव नहीं किया और इसके अलावा कुछ भी अनुभव किया तो मरे, मरण है। जानने वाला भी जानोगे ना तो भी मरण है। कल चर्चा हो गई, जानने वाला भी अजीब तत्व है, खत्म कहानी। जानने वाला भी नहीं,
पहले तो कही आत्मा जानने वाला है, जानने वाला है, इसलिए बोला था जानने वाला कि तू इधर से हट, पहले इधर से हटो, पूरे विश्व से हट गए। समझ आ गई बात? अरे मैं ध्रुव हूं, और ध्रुव मतलब सुरक्षित, ध्रुव मतलब इफेक्टलेस। आगे चर्चा आ रही है ना, आगे ही आ रही है, देखो। तो क्या बोल रहे हैं, सात तत्व की चर्चा हो गई। मैं समय स्वसमय हूं, पर समय हूं, समय हूं के समय सार हूं। कौन हूं मैं? बोलो। जी समय सार। समय समय सार। समय सार। स्वसमय शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय संवर तत्व है, शुद्ध पर्याय संवर तत्व है, मैं जीव तत्व। अशुद्ध पर्याय आशबंध तत्व है, मैं जीव तत्व। अजीव अजीव अन्य द्रव्य और ज्ञान की पर्याय भी अजीव तत्व है, मैं समय सार हूं। अगली बात ख्याल में। अब देखो, अब सुनना ध्यान से, एक और विशेष बात। अब आगम में समय सार तक पहुंचाने के लिए ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ये उपदेश, उपदेश बिल्कुल टैग लाइन बना लो, उपदेश और वस्तु स्वरूप में महान अंतर है। उपदेश और वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है, आकाश और पाताल का अंतर है। दृष्टांत, बच्चे से ऐसा बोलेंगे 90% लेके आना, तो उपदेश तो ये है 90% लाना, तो 90% आ जाते हैं उपदेश से। कितने आएंगे? कितने आएंगे? योग्यता प्रमाण, योग्यता, योग्यता प्रमाण 92 भी आ सकते, 95 भी आ सकते, उसमें योग्यता है तो 60% भी आ सकते। ये वस्तु स्वरूप है, ये योग्यता नक्की है, नक्की है, नक्की है, अनंत काल पूर्व की नक्की है, तुम हिला नहीं सकते योग्यता को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्याय की तरफ से भी निश्चिंत होने का, दोनों तरफ से पैक कर दो एकदम, क्या डबल सेफ्टी गार्ड लगा दो। ध्रुव मैं परिपूर्ण हूं, इफेक्टलेस हूं, हाँ महिम बात। और पर्याय योग्यता प्रमाण, कोई हिला नहीं सकता पर्याय। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र, कोई उत्पन्न होने वाली पर्याय को हिला डुला नहीं सकता, वे खुद अपनी पर्याय को नहीं हिला डुला सकते, दूसरे की कौन क्या करेगा। गाथा है ना, इंदोबा जिनेंदोबा। समझ आ रही बात? अर्चना जी याद है आपको वाली गाथा? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की है शायद, हाँ, ख्याल में नहीं आ रही मुझे, है ना। तो कोई हो, इंद्र हो, जिनेंद्र हो, वो होने वाली पर्याय को कोई नहीं बदल सकता, फिर भी उपदेश दिए जाते हैं। अब सुनो, अब उपदेश क्या दिए जाते हैं। ये तो ध्रुव है परमात्मा, और शरीर का संयोग बना ही हुआ है, निगोद से लेकर अनंतों तक पूरा मोक्ष मार्ग कंप्लीट हो गया, तब तक शरीर साथ में है। समझ आ गई बात? शरीर कहाँ तक साथ में है? निगोद से लेकर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, तब तक शरीर साथ में है। कल्पना करो, तो बना रहने दो, साइड में पड़ा है वो। अब उपदेश कहाँ से दिए जाएंगे? चरणानियों के उपदेश सब इधर से दिए जाएंगे। पानी छानो, मंदिर जाओ, किसी को मारो नहीं, सताओ नहीं, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं, पूरा यहाँ पूरे प्रथमार्यों
बोलेंगे रामचंद्र जी ने सीता जी को ऐसा बोला बोला बोला। भाषा वर्णन शरीर से भी दूर है वो तो। पूरे उपदेश इधर से पूरा प्रथमान योग इधर से चर्चा करता है। यही सुन सुन के पढ़ पढ़ के वहां तो व्यवहार नए में लिखा है और तुम्हें नए का ज्ञान नहीं है, तो तुम वही 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 पढ़ के। हम तो रोज स्वाध्याय कर लेते। इसलिए बोला जाता है कि देश ना लब्धि चाहिए, देश ना चाहिए तो लब्धि होती है। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लेते हो अपने आप घर में बैठ के, गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं होता। निमित्त सापेक्ष कथन है ना, ऐसा निमित्त उपस्थित होता है ना, ऐसा कर्ता कर्म नहीं लगा लेना। ठीक है, इधर से सारे उपदेश है। फिर क्या बोलेंगे, अब जो ये उपदेश है ना शरीर की क्रिया से, वो वास्तव में इधर का उपदेश है, क्योंकि न शरीर की क्रिया से बंद होता न मोक्ष होता। उनको शरीर की, तुम शरीर की क्रिया से परिचित हो ना, तुम ये समझते हो हम शरीर की क्रिया करते हैं, तो इधर से ही उपदेश है, उपदेश दिया जाता है इधर के लिए कि भैया पाप नहीं करो, तो पाप आश्रव तत्व है। पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ भी आश्रव तत्व है। राग घटाओ, राग मिटाओ, समझ में आ रही है, और सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, समता रखो। अब ये ऐसे सारे तो ये विचार करता है कि ऐसा करने से समता हो जाएगी। तो समता कैसे होगी, अब देखो ये सारे उपदेश हैं। राग मिटाना है, सम्यक दर्शन करना है, योग्य क्रियाएं करनी है। क्रियाएं योग्य हो, पाप आदि भाव नहीं हो, और सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्राप्ति। एक दूसरे को उपदेश देते हैं। हाँ जी बोलिए। उपदेश जो उपदेश दे रहे हैं उसी से तो ज्ञान की वृद्धि हो रही है और उसी से मोक्ष मार्ग की तरफ आदमी चलता है। अगर उपदेश नहीं सुनेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी। हाँ, तो यही तो बात कह रहे हैं कि उपदेश सारे ऐसे चलते हैं, है ना, और उपदेश का और जो उपदेश सुन रहा है उस जीव का आपस में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि इसकी योग्यता बन रही हो और उधर से उपदेश हो, तो वो बात पकड़ लेता है। परंतु उपदेश से कार्य नहीं हुआ है, ये निमित्त उपादान का अलग से चैप्टर है। अपन बात अभी दूसरी कर रहे हैं। अपन बात ये कर रहे हैं कि ये सारे ही उपदेश कि राग मिटाओ, सम्यक दर्शन करो, इन सारे उपदेश का अर्थ ये है कि तुम समय सार हो ऐसा जानो। उपदेश क्या है, उपदेश है राग मिटाओ। वस्तु स्वरूप क्या है, राग मिटाने से नहीं मिटता। उपदेश है सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करने से नहीं होता। दृष्टांत, उपदेश है अंधेरा मिटाओ, तो अंधेरा अंधेरे से नहीं मिटता। उपदेश है प्रकाश करो, प्रकाश करने से नहीं होता। उपदेश दिए जा रहे हैं दो और काम करना है एक, स्विच ऑन करो, तो दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। ना अंधेरा मिटाना पड़ेगा और ना प्रकाश करना पड़ेगा। प्रकाश के लिए क्या एफर्ट करोगे अलग से, एक स्विच ऑन किया तो अंधेरा भी चला गया, प्रकाश भी हो गया। ऐसे ही मैं समय सार हूं ऐसा जाना तो शरीर आदि का लक्ष्य छूटा, आश्रय बंध मिट गया और रत्नत्व प्रकट। न तो आश्रय बंध मिटाने पड़े, न रत्नत्रय प्रकट करने पड़े, कोई अलग एफर्ट नहीं है। राग मिटाने का कोई दूसरा एफर्ट है नहीं पूरे विश्व में। आप स्विच को हाथ मत लगाओ और अंधेरा दूर करके बताओ। आप स्विच को हाथ मत लगाओ और प्रकाश करके बताओ, हो सकता है? हाँ जी बोलो। मतलब इतनी सी बात है, उपदेश अलग चीज है और कार्य की विधि जो है वो अलग चीज है।
विधि का पता होगा ठीक तो है? कार्य प्रकट होगा। उपदेश कार्य से होते हैं, कार्य की सिद्धि को मुख्य करके उपदेश दिए जाते हैं। पर विधि पता होगी तो कार्य सिद्धि होगी, उपदेश को पे चलने से कार्य सिद्धि नहीं होगी। अब देखो, वो राग भी योग्यता प्रमाण मिटेगा, और रत्नत्रय भी स्व समय पे होंगे। तुम्हारा काम क्या है? तुम तो ध्रुव की मस्ती करो बस। ध्रुव नक्की करो, आगम से नक्की करो, निश्चय करो और आनंद करो। राग नियम से मिट जाएगा और नियम से रत्नत्रय हो जाएंगे। वे अपने स्वकाल में होंगे, तुम्हारे करने से नहीं होंगे। और सम्यक दर्शन करने की कोशिश करोगे तो उतना ही सम्यक दर्शन दूर हो जाएगा। क्या बोला? सम्यक दर्शन, राग दूर करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा राग होएगा। क्या कहा? ये तो यही अंधेरा है। दूर करने की कोशिश करोगे ऐसे ऐसे, हाथ मुंह और फूटेंगे, गिर पड़ोगे वहीं पे। और प्रकाश लाने की कोशिश करोगे, बल्ब में कुछ करने की कोशिश करोगे तो करंट लग जाएगा। तुम कुछ करो ही मत, स्विच ऑन कर दो बस। और कहेंगे क्या? पंखा चलाओ। कथन कैसे आ रहे? पंखा चलाओ। और करना क्या है? स्विच ऑन। किसी ने पंखा नहीं चलाया आज तक। चलो भैया पंखा घुमाओ, डंडा लो, पंखा। आप कह रहे पंखा चला, कि पागल हो गया क्या? स्विच ऑन करने के लिए तो ये बोलो ना, स्विच ऑन करो। अरे ऐसे ही बोला जाता है कि स्विच तो बहुत सारे हैं। समझ में आ रही है? कथन क्या चलेगा? पंखा चलाओ। करते क्या हो? स्विच ऑन। नहीं आ रही समझ में? कथन ये उपदेश है। उपदेश क्या है? पंखा चलाइए, उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है? पंखा में कुछ नहीं करना, स्विच ऑन करो, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप है कि स्विच ऑन करने पर पंखा चलता है। ये वस्तु उपदेश जो है, पंखा चलाओ। आगे बात ख्याल में? तो क्या कहना है कि जिन वाणी में ये जो उपदेश है ना, राग दूर करो, सम्यक दर्शन करो, ये सारे उपदेश हैं। इनका अर्थ क्या है? मैं समय सार हूं ऐसे। भैया समता रखो, समता रखो। कहां से कहां पर रखी है? सो उठा के रख दें समता। समता लाओ, समता लाओ। कैसे आएगी बोलो? तुम अपने को देह समझते रहोगे, ये देह में हूं, और टूटी फूटी चप्पल चोरी चली जाए, अब समता रख के बताओ। 5 साल पुरानी चप्पल थी और वो मंदिर पहन के गए और चप्पल चोरी हो गई। अब बोलो समता रख के बताओ। समता रखो, समता रखो। कहां पे रखें? है तुम्हारे पास तो रखोगे। अब मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, देह में नहीं, पर द्रव्य मेरे नहीं। आगम से नक्की करा कि कोई भी पर पदार्थ है अपनी स्थिति पर्यंत रहता है, अपनी स्थिति पर्यंत चला जाता है, आ जाता है। ये सब कर्माधीन कॉन्ट्रैक्ट। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, अपनी तिथि लें, अधिक राखे ना रहें। अब नक्की करा, और ये पर मेरा नहीं, मैं तो ध्रुव हूं, मेरी तो चप्पल होती नहीं। अब ऐसा आपने नक्की किया है तो समता लानी पड़ेगी। चल ही रही है वो तो। ये परद्रव्य मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं। परद्रव्य आते हैं और चले जाते हैं, वे अपने कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। उनका स्थिति सीमा उनकी सब फिक्स है कि कितने समय तक साथ रहेगा, कितने समय के बाद छूट जाएगा। और जिसने तन धन को साथी समझा था तो व्याकुल होता है, और व्याकुल का फल वापस व्याकुलता है। क्या बोला? तन धन को साथी समझा था, वे भी छोड़ चले जाते, छोड़ छूट जाते हैं। अब समता रखो, रखो समता। अरे शांति रखो, कोई ने कह दी, कह दिन दो। अब वो अपने को देह मान के बैठा है, उसको शब्दों का करता देख रहा है। अब कह दी होगी, कैसे होगी शांति?
थोड़ी कभी कदाचित मंद कषाय हो सकती है, ठीक है कह लें दो, कोई बात नहीं, ये तो मंद कषाय हो गई। वस्तु स्वरूप किधर है ये? और लग तो यही रहा है, मुझसे कह दी, ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी, वैसे नहीं। और जो अपने को ध्रुव जानते हैं बे, विचार कर सकते हो। अब इस एंगल से प्रतिमान योग पढ़ो। वे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा हो और फिर ये कह दे कि तुम्हें जंगल में निकाला। हम रहते ही नहीं ना महल में रहते, ना जंगल में रहते, हम तो अपने आत्म प्रदेशों में रहते। ले जाओ अपनी अपनी सीता को जंगल में ले जाके दिखा दो, भैया तुमसे ही तो कही है, हम हमसे तो कही नहीं मम्मी जी ने, और हम तो रानी महारानी तरह रहने वाले, हम तुम्हारे साथ कहाँ भटकेंगे, तुम आ जाना 14 साल बाद मिल लेंगे। चली आएगी तुम्हारी कोई की सीता साथ में, और सीता को निकाला हो तो राम चले जाएंगे साथ में, दोनों साइड से देख लेना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कैसे चले जाते सहजता? ये सहजता का आधार कौन है? इस सहजता का आधार कौन है? ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये निराधार है, उसके पास कोई आधार नहीं है, जो निराधार है उसको बोलो तुम शांति रखो, इसके बल पे शांति रखो, शरीर के बल पे, पैसे के बल पे शांति रखो। वो होता है ना अपना वर्चस्व, इसके इसके बल पे शांति रखो, वो धराशायी हो जाता है वर्चस्व पूरा, शरीर का बल धराशायी हो जाता है। अब वो पूरा जीवन उस अहंकार में निकला, तो चोट वो ईगो को लगती है। समस्या ये है, समय सार में तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? ईगो, मैं तो ऐसा, ये कौन चुईया, समझ में आ रही है? ऐसा अहंकार पे चोट लगती है, तिल में अंदर में तिल मिलाहट होती है। मैं ध्रुव हूं, सामने वाला भी ध्रुव है, सब जीव है, सब प्रभु है, सब मोक्ष जाने वाले जीव है, सब में भव्यता होती है। कोई थोड़े ही जीव अभव्य होते हैं, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, इतना ही तो फर्क है। बोलो। अभी जो एक ध्यान शास्त्र पढ़ा था आदरणीय संध्या दीदी के साथ में, उसमें ऐसा लिखा था कि तुम यदि अभी अभी अपनी अनंत पर्याय का ध्यान करो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। शब्द कोई दूसरे थे, भाव यही था। क्यों? क्यों? ये आत्मा है ना, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, त्रिकालवर्ती पर्याय। जैसे माला होती है ना, माला में मोती, समझना बात को, माला का मोती है तो पूरी माला किसे कहेंगे? अखंड मोतियों की माला। एक एक नंबर का मोती, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 108 मोती की माला। ठीक है? एक से जितने भी जीव है सब 108 मोती की माला है। अब कोई का सम्यक दर्शन का मोती 24 नंबर का, कोई का सम्यक दर्शन का मोती 28 नंबर का, कोई का 50 नंबर का, कोई का 107 नंबर का। माला तो सबकी पूरी ही है ना, उनकी अभी सिद्ध पर्याय, हमारी अभी संसार पर्याय। इसलिए तो बोले भूतकाल प्रभु आपका, वो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वो भविष्य मम जान। पर्यायों के नंबर का ही तो फेर फार है, माला तो सबकी पूरी पूरी है। उनकी उनकी 100 नंबर की का मोती है, हमारा अभी 1 नंबर का मोती है। इतनी तो फर्क है बस। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड भगवान आत्मा तो सब एक जैसे ही हैं, सारे के सारे। तो किससे राग और किससे द्वेष? तो अपना क्या विषय चल रहा था?
कि उपदेश दिए जाएंगे, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन ये सारा काम होगा कैसे? ये सारा काम एक ध्रुव, कुछ नहीं करना, ध्रुव हूं ये जाना, मैं जीव तत्व हूं, सुनना ध्यान से, मैं जीव तत्व हूं ऐसा जाना, अजीव का लक्ष्य छूटा, अजीव का लक्ष्य छूटने पर, अजीव का लक्ष्य छूटने पर आशा बंध मिटते हैं, संवर निर्जरा होती है। ये काम होते हैं, किए नहीं जाते। ये कहा मैं समय सार हूं ऐसा जानने पर, अब मैं समय सार हूं कि शरीर हूं? शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, शरीर का लक्ष्य छूट गया, शरीर की क्रियाएं दिख रही हैं, शरीर का लक्ष्य छूट गया। क्यों? मैं समय सार हूं, मैं समय सार हूं अर्थात मैं जीव तत्व हूं, अजीव का लक्ष्य छूटता है नियम से, अजीव का लक्ष्य छूटता है, आशा बंध मिटते हैं, मिटाए नहीं जाते, रत्नत्रय होते हैं, किए नहीं जाते। भैया इससे सरल मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता। क्या बोला? इसलिए 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 मैं समय सार हूं, इसलिए शरीर की चिंता खत्म, है ना? और ये होंगे तो इनकी भी चिंता खत्म। अब तुम्हारे पास बचा क्या? क्या बच रहा है? पर्याय योग्यता प्रमाण होगी और समय सार परिपूर्ण है। अब क्या बच रहा, क्या है बोलो? अणुव्रत बच रहे, महाव्रत बच रहे, क्या बच रहा? क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, वेद विज्ञान किया है, वे सब दौड़े दौड़े आएंगे, हमें नहीं आएंगे तो किन्हें आएंगे? समझ आ रही बात? वे आएंगे, समय पे आएंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और इम्पोर्टेंट क्या? समय सार हूं, ध्रुव हूं, जीव तत्व हूं, अनटच हूं, इफेक्टलेस हूं, फुल्ली सेफ हूं, जिसको इस बात का आनंद है उसको होगा ये सब, बातों से नहीं होगा। शर्त क्या है? अपने परिपूर्णता का आनंद चल रहा है। सम्यक दर्शन से मस्ती नहीं आएगी, मस्ती करो तो सम्यक दर्शन आएगा। क्या बोला? सम्यक दर्शन होगा तब आनंद होगा? नहीं, तुम अभी आनंद करोगे तो सम्यक दर्शन होएगा, उल्टा काम नहीं। देखो दृष्टांत है सरल सा, एक शेर का बच्चा, कईयों बार सुनाया है, फिर सुनो पक्का करने के लिए। शेर का बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ मिल गया, हो गया जंगल में कुछ। तो अब चूंकि भेड़ भेड़ के साथ रहता तो उसका उठना बैठना खाना पीना सब वैसे ही हो गया, है ना? तो एक बार वो अपने भेड़ के झुंड में आया वहां पे, तो वहां सामने शेर बड़ा देखा, तो शेर को आश्चर्य हुआ कि ये किस, भी डर रहे हैं, ये भी डर रहा है। उन्होंने बुलाया शेर ने कि इधर आ, तो भेड़िए डरनी, चल चल घर चल घर चल। तो बोला कि नहीं रुको, कि तुम मुझे खा जाओगे? तो बोला कि नहीं खाऊंगा, प्रॉमिस नहीं खाऊंगा। तालाब के किनारे बुलाया, अब लंबी तो नहीं कर रहे अपन। उन्होंने उसने बोला कि देख तू तालाब में देख, नीचे देख, मेरी शक्ल और तेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं? रिजेम्बलेंस हो गई, हाँ सही तो बात है, तेरी शक्ल उनसे मिल रही भेड़ियों से? नहीं मिल रही। तो तू मैं क्यों करता है उनकी जैसे? देख मैं गुर्राता हूँ, तू करके बता। आवाज भी मिल गई, दोनों मिल गई, द्रव्य भी मिल गया, पर्याय भी मिल गई, मैचिंग हो गई।
अब सुनना ध्यान से, जैसी मैचिंग हुई और उसने ऐसा आवाज धाड़ लगाया, ऐसे धाड़ लगाई जोर से, तो अब वो क्या बोला, हाँ मुझे समझ में आ गई कि मैं तुम्हारी जाति का हूं, मैं अभी आता हूँ, भेड़िया भगाया हूँ। पीछे मुड़ के देखा, एक भी भेड़िया नहीं थे बचेंगे। फिर अब जब वो धाड़ लगाएगा तो भेड़िया बचेंगे, रुके रहे होंगे पीछे वे लोग। जैसी धाड़ लगाई तो वे तो खुद ही भग गए। ये भगाने पड़ते हैं, राग को मिटाना पड़ता है, कर्मों को भगाना पड़ता है। अरे वहां सामने गए तो परमात्मा बोले, प्रभु ये तू क्या पामर जैसा रहता है, देख तू जीव जाति जाति का, मैं भी जीव जाति, क्या तू शरीर के साथ में रहता है। मिला द्रव्य गुण पर्याय, कौन सी जाति है भगवान की और हमारी, कौन सी जाति है, एक ही जाति है। नहीं, द्रव्य और गुण से तो हम और भी समान है, पर्याय में पर्याय में पर्याय में पर्याय में। अरे वे भी जानने वाले और मैं भी जानने वाला, नहीं नहीं वे बीत रागी हैं और हम रागी हैं, कि तू भी अपने को जीव जाति का जानेगा, तेरा भी राग मिट जाएगा अल्पकाल में, तुम भी वहीं पहुंचोगे। अच्छा आज समझ में तो आ गई, राग तो मिटे, इतनी स्वाध्याय कर रहे राग तो मिटे, इतनी स्वाध्याय कर रहे गुस्सा तो आई जाती, इतनी स्वाध्याय कर रहे, पतो नहीं क्या कर रहे। पहली बात तो पहला आंसर तो यही है, पतो नहीं क्या कर रहे, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ईमानदारी से, लापरवाही नहीं, प्रमाद के लिए नहीं कहा जा रहा कि होने योग्य पर्याय होती है, वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। ये तुम नक्की करो, मैं परिपूर्ण हूं, मैं समय सार हूं, अनटचेबल ब्रेथलेस फुल्ली सेफ हूं। अब पर्याय होने योग्य होगी, तुम आनंद करो। राग का ज्ञाता ही तो है, राग थोड़ी घुस गया मेरे में, शरीर की क्रियाओं का ज्ञाता ही तो है, शरीर थोड़ी घुस गया मेरे में, मुझे इनसे कोई लाभ हानि थोड़ी होती है। अब चतुराई की बातें बनाए, कोई राग उत्पन्न हो गया तो वो तो क्रमबद्ध में है, और किसी ने बुरा कह दिया वे हमसे ऐसा कहते, तो वो भी तो क्रमबद्ध में है, उनने हमसे ऐसा कह दी और हमें गुस्सा क्रमबद्ध में आ गई। ये पागलपन की बातें नहीं होती इधर, और ऐसा ही लोग करते हैं 90%। अब बच्चे बताओ दीदी हमें गुस्सा आ जाती तो क्रमबद्ध में ही तो आ जाती, तो वो तेरे से कुछ बोल रहा है जिससे गुस्सा आई है, तो वो भी तो क्रमबद्ध में ही है, वो अक्रम हुआ है क्या। वो पर द्रव्यों में इस टन की कल्पना पर द्रव्य ने कराई है। अब तुम नक्की करो हम राइट वे पे है। ध्रुव की मस्ती, फुल फाइनल काम खत्म। क्या बोला, निशंकता पहले आती है कि सम्यक दर्शन होने के बाद आती है। अरे जो निशंक होता है उसको सम्यक दर्शन होता है, जो निर्वांशक बबली पहले होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। ऐसा बबली नहीं बहन जी, सम्यक दर्शन होने पर निशंकता आएगी, फिर वो ऑथेंटिक होते हैं। फिर समझ आई बात, ऐसा बोलिए। खूब ज्ञान में रख कर के हम ध्रुव हैं, समय सार हैं, ये सारी बातों का खूब चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद भी परिवार में जब रहते हैं तब भी कोई, जब कोई घटना या कोई बात होती है तो ज्ञान से एकदम से अलग हटके और मतलब नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है ना। तो और खूब ख्याल करते हैं, जैसे कोई घटना होती है तो खूब ख्याल करते हैं कि हम तो समय से आ रहे हैं, हमारा इससे कोई दुख का हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा ही विचार करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलता है। जब बराबर। कोई जब कोई घटना वैसी होती है तो उस तरफ से उस टाइम ख्याल ही नहीं रहता और सोच भी नहीं पाते, और तब चिंतित हो जाते हैं, और तब मन में ऐसा लगता है कि दुखी हो रहे हैं। हाँ देखो इसका ये ऐसा नेगेटिव है। थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग जल्दी आती है, ऐसा। बराबर।
देखो अपने प्रति पहले तो इतनी ईमानदारी हो, ये वाली बात भी पकड़ में आए कि हम विचार भी करते हैं और फिर ऐसा आता है फिर ऐसा। देखो इसका ये है, जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये अनादि से इस जीव को शरीर का ही परिचय है, अनादि से संयोगों का ही परिचय है, अनादिकाल से। और यहाँ जो चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन छूट, चिंतन चिंतन के लिए नहीं है, चिंतन के द्वारा ये डिसीजन होता है कि मैं वस्तु कौन हूं। पूरा चिंतन निर्णय करने के लिए, और स्टार्टिंग की प्रोसेस में चिंतन ही चलता है, चिंतन चलता है, फिर छूट जाता है, फिर चलता है, कभी चलता है, कभी कम चलता है, कभी ज्यादा चलता है, लेकिन पूरा चिंतन है वस्तु स्वरूप के निर्णय करने के लिए। जैसे ही वो चिंतन के माध्यम से डिसीजन होता है ना, तो ज्ञान रिलैक्स हो जाता है। अब ये एक पूरी प्रोसेस है, हरी बात समझ में। अभी देखो, अभी चिंतन कम चलता है, ज्यादा चलता है, भूल जाते हैं, घटना घटित हो जाती है, फिर बाद में याद आती है। अभी बाद में याद आने लगी ना, बाद में भी याद आने लगी ना, पहले सुनते ही नहीं थे तब तो याद भी नहीं आती थी। तो इतना फर्क तो हुआ ही ना। जैसे पहले हमने जिनवाणी कभी सुनी नहीं, तो बिंदास चल रही है, झंझट झंझट झंझट, उसने कही, मैंने कही, तूने कही, वो कही है। पर अब एक एक बैकग्राउंड से थोड़ी देर बाद सही, 1 घंटा बाद सही, शाम को सही, याद आई, अरे अपन तो समय से आ रहे हैं, क्या है ये, तो कोई, तो इतना इतना एक लेवल आया ना एक, कि नहीं आया, इतना फर्क तो लगा। चलो 2 घंटे बाद याद आई, पर याद तो आई ना कि मैं समय से आ रही हूँ। एक बात, दूसरी बात, एक समय ऐसा आएगा कि उधर होने योग्य कसाय चलती रहेगी और पैरेलली, अरे मैं तो ध्रुव हूं। पर्याय जो क्रम में पर्याय होनी है ना, वो होनी है। इधर तो सामने वाले के प्रति ये गलत बात है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वो तो पैरेलली चल रहा है। देखो ये वचन चल रहे हैं फालतू में, मैं तो ध्रुव हूं, पैरेलल चलता है। एक समय आता है कि वो आगे आगे चलता है, चिंतन विचार, वो पीछे ही रह जाता है। क्या बोला, अभी बाद में याद आती है, फिर साथ में याद रहेगी, योग्यता प्रमाण कषाय अभी भी होगी, और विचार चिंतन निर्णय वो साथ चल, पैरेलल चलता रहेगा। फिर एक समय आएगा कि वो मिट जाएगा और यही यही रह जाएगा। समझ आ रही है बात। तो अभी अपने लिए शाबाशी देने की क्या बात है, अभी भी इस पर नहीं, दुख तो होता ही है, वो तो होता ही है। अरे हमको इतना भी चिंतन हुआ ना लास्टली, यही हमारी अप्रोच है, यही हमारी पॉजिटिवनेस है। अरे हम कल्पना नहीं कर सकते, एक बार ये विचार मात्र भी हो ना कि मैं ध्रुव हूं, थोड़े पल के लिए भी शांति लग रही है, तो ये विचार कर लेना मैं निकट भव्य हूं। और इतने कर्मों की निर्जरा होती है इस बात से ही कि कल्पनातीत, अब जिसका हमें अभी पता ही नहीं है, छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है ना, इसलिए आगम से हम जानते हैं। आप इतना इतना विचार भी करो, मैं तो समय सार हूं, परिपूर्ण ध्रुव हूं, धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है, फिर तो बात ही क्या है। लेकिन प्रोसेस यही है, मैं पना, वो कषाय हो गई, टेंशन हो गई, चिंतन हो गई, मैं पना उधर में नहीं आया, मैं पना तो इधर ही बना रहे, बस ये पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। कषाय को रोक लेना पुरुषार्थ नहीं है, वो तो नपुंसकता है। तो मैं कहा, कहीं ना कहीं वहीं पे मैं पना पहुंच गया, मैं कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ना मैं कर सकता ना मिटा सकता, बस ज्ञाता ही हूं। इसलिए ज्ञाता बीच में खड़ा होता है। ज्ञाता हूं मतलब जाननार हूं, समझदार हूं। होने योग्य कषाय चौथे गुण स्थान में धुआंधार होती है, सम्यक दृष्टियों को भी होती है। तब तो समय ये प्रथमान योग रचे पड़े हैं, प्रथमान योग कहाँ से रचे पड़े हैं। धुआंधार कषाय होती है, लेकिन आनंद किस बात का है, परिपूर्ण। मैं तो इनका करता ही हूँ, मेरा स्विच ऑफ तो हो चुका है, मिथ्यात्व का स्विच ऑफ है, पंखा तो अब रुक रहा है।
अब ये रुकने के लिए चल रहा है, चलने के लिए नहीं चल रहा। अब जितना करंट है उतना तो चलेगा ही। वो स्विच ऑफ करो, पंखा एट अ टाइम रुक जाता है? प्रकृति में नहीं रुकता। जो पूर्व का करंट है वो रिलीज होगा ही होगा। वो तो अब जो कषाय चल रही है ना, वो रिलीज हो रही है। टेक्निकल भाषा में उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। वो फल दे के जा रही है, बस नया कर्म नहीं बन रहा उससे। ये ध्रुव, ध्रुव की दृष्टि से इतना लाभ है। क्या बोला? अभी भाई जी ने 2 शब्द बोले थे बहुत अच्छे, जयपुर में बोले थे कि अभी कि ये इसलिए ये शूरवीरों का मार्ग है। ये वो भेड़िए भग गए ना, बोले कि ये भेड़िया तो भागे आया। तो भेड़िए ही भग के आते हैं शेरों को देख के। शेर तो उनके जैसा धाड़ते हैं। इसलिए शूरवीरों का मार्ग है, जो भग के आ जाए दौड़ के, डर गए, उनका मार्ग नहीं है ऐसा मार्ग। और एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि आजकल के बच्चे ऐसे घुटने बल बैठ जाते ना, विल यू मैरी मी प्लीज। ये घुटनों के बल बैठने का मार्ग नहीं है, टिकने वालों का मार्ग नहीं है। ऐसे घुटने के बल बैठ गए, अरे आज इसको वरमाला डालनी है डाल, ये मैं मोक्ष का अधिकारी, ऐसा चाहिए यहाँ पे। इतनी सी कसाय से डर गए, इतने हमें कसाय हो गई। हो तो जान दे ना भैया, कितनी देर की कसाय है? वो उत्पन्न होकर चली भी गई तब तो तुम्हें जानने में आई। वो कर रोना रोना उसका, उसमें कर भी क्या सकते? चलती कहाँ है तुम्हारी? आनंद कर सकते हो। बाहर बहुत सारे चोर आ गए, बहुत सारे चोर, और तुम्हारी तिजोरी सुरक्षित है। ऐसी पाताल लोक में बनाइए कोई देख ही नहीं सकता। कितनी चिंता है बोलो, आ जाओ जिन्हें आना। ऐसी ऐसी बात है। अब लौकिक एग्जाम्पल क्यों दिए जाते कि तुम वस्तु का निर्णय करो? वो लौकिक वाला तो समझ में आ जाता। फिर वो दृष्टांत दिया हमारी तिजोरी, तो अपनी तिजोरी दिखने लग गई। वो तुम्हारी तिजोरी नहीं है, वो पुद्गल की तिजोरी है। ये है मेरे अनंत अनंत शक्ति संपन्न। ऐसा देखो, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा है। वह शुद्धात्मा कैसा है? देखो ये समझ लो, ये पूरा समय सार हो गया ना पूरा। अब उसका सार फिर से वापस कह रहे हैं। जो बातें पहले हो चुकी हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं आचार्य देव। वो समय सार कैसा है, मैं कैसा हूं, वो अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से फिर बता रहे हैं। देखो कैसा हूं, नित्य प्रकाशमान। हाँ जी बोलो। क्या? अनम्यूट करके बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलो, वो समय सार कैसा है? नित्य प्रकाशमान। अब देखो, नित्य प्रकाशमान बताने के लिए वापस वही सूर्य की का एग्जाम्पल करना पड़ेगा। सूर्य कब अस्त हो जाता है? कभी अस्त होता है सूर्य? अरे हम तुमको लगता है सूर्य अस्त हो गया, वो दूसरी जगह उदयमान है। वो नित्य प्रकाशमान है, सूर्य नित्य प्रकाशमान है। सूर्य का कभी उदय नहीं, का नाश कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। अब देखो आगे कितनी बढ़िया बात लिखी है। अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। अब सूर्य का प्रतिपक्षी कौन है? उस जड़ वाले सूर्य का बादल। बादल आ गए, बहुत बादल आ गए, तो बादल सूर्य की सत्ता को नाश कर देंगे? है कोई बादल ऐसा? अच्छा, और एक खास बात,
डे एक होता है, डे एक है नाइट, दिन और रात। अब रात में तो कोई बोलता नहीं है बादल आ गए क्या आ गए, रात का तो मैटर नहीं, दिन में बादल आ गए, ठीक है। दिन में कितने भी बादल आ जाएं, कितने भी बादल आ जाएं, जो डे नाइट का डिफरेंस है वो तो रहता ही है। कभी ऐसा वो लगता है कि इतने बादल आ गए बिल्कुल अंधेरी रात जैसी हो गई, कभी नहीं होता। नित्य प्रकाशमान, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जीव कदाचित निगोद में भी चला गया तो भी नित्य प्रकाशमान है। उसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय सार का कोई बाल बांका नहीं हुआ। समय सार तो छोड़ो, वो जानने वाली पर्याय का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जानने वाली पर्याय भी छोड़ो, लक्षण, वो छायाश्रमिक ज्ञान है ना, जो छायाश्रमिक ज्ञान है उसका भी नाश नहीं हुआ। हेतु बता सकते हो क्यों नाश नहीं हुआ छायाश्रमिक ज्ञान का? हेतु क्या है कि यदि वो छायाश्रमिक ज्ञान पूरा ही का पूरा ढक जाए तो उस निगोदिया जीव को जो दुख है ना, तो उसको दुख का ज्ञान ही नहीं होएगा, तो वो दुखी सिद्ध नहीं होएगा। फिर तो यही रहेगा, इससे बढ़िया तो निगोद चले जाएं, सो मन न दुख होएगा न दुख का ज्ञान होएगा, अपन ऐसे डरे रहेंगे। वो अनंत दुखी है, अनंत दुखी है, अनंत दुख का ज्ञान बिना छायाश्रमिक ज्ञान की पर्याय के नहीं हो सकता। भले ही वो अंश मात्र है लेकिन है। तो बोलो, मेरा द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में से कर्मों ने किसका नाश कर दिया? किसका नाश हो सकता है? बोलो। फिर निगोदिया को कैसे बोलोगे जो अनंत दुखी है? कैसे कहोगे? पर्याय का भी नाश नहीं हो रहा, ज्यादा बड़ी व्यक्त नहीं हो रही लेकिन अल्प तो विद्यमान है ना। सो कह रहे हैं कैसा है शुद्ध आत्मा, मैं कैसा हूं? नित्य प्रकाशमान। घर में गृहस्थी में 50 झंझट हो जाए, ये हो जाए, तूफान आ जाए, पैसे की हानि हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, कोई अपने से बहुत बुरा कह दे, ऐसा कर दे, तो भी समय सार कैसा है? नित्य प्रकाशमान। उसमें क्या हुआ, मुझ में क्या हुआ? कुछ नहीं, नित्य प्रकाशमान। अच्छा, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में नहीं, बहुत बुरा लगा हमको, हाँ बुरा लगा ना, बुरा लगा जानना हुआ ना, बुरे का जानना हुआ ना, जानने से जाननहार प्रसिद्ध हो रहा ना, आनंदित हो जा, जाननहार में कुछ नहीं हुआ। मुख्य गौड़ की व्यवस्था है बस। समझ आ गई बात? व्यवस्था किसकी है? देखो, आगे की चर्चा, आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं इसमें, अपन चर्चा बाद में करेंगे। देखो, एक पार्टी में गए, है ना, और उस पार्टी में अपना विरोधी दल भी आया है, विरोधी व्यक्ति भी आया है पार्टी में, तो आप क्या करते हो? अच्छा, तुमने उन्हें भी बुलाया, अरे यार उनको देख के तो दिमाग खराब हो जाता है, और अपने को जाना जरूरी है और उसको भी आना है, तो अब क्या करते हो? अपन अपने लोगों का ग्रुप बनाया, अपन मस्ती कर रहे, और वो आया था चला गया, तो आप क्या व्यवस्था करी कि अगर विरोधी पार्टी आ भी जाएगी तो गौड़ करेंगे, भाई यही तो करेंगे, अपने आनंद को थोड़ी छोड़ेंगे कि भैया देखते रहेंगे अच्छा वो आ गया। अब वो क्या कह रहा, मेरे बारे में ही कह रहा, जितना पर लक्ष्य होएगा उतनी टेंशन होगी। अब उसी को देखते रहो, अच्छा जो उनसे मिल रहा है, हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं से बात करेगा, जाने क्या कह रहा होगा हमारे बारे में, वो वाली बात तो नहीं कही होगी। अब उसने कुछ कही नहीं कही, क्या कही, तुम टेंशन में हो फालतू में। तो उपाय क्या है? उपाय क्या? देखना, वो खा रहा है, उसको इतनी डायबिटीज है तो भी खाता है ये खाता है, अरे तुम्हें क्या लेना देना? उसको गौर करो, अपने आनंद में रहो।
यही उपाय तो लोक में भी करते हैं। ऐसे ही शरीर की क्रियाओं को जाना, संयोगों को जाना, कषायों को जाना। तो अब क्या है ये सब? जो सब गौड़ होती हैं। अब देखो आपस उपदेश आएगा, उन्हें गौड़ करो, अपने को शुद्धात्मा देखो, ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है? शुद्धात्मा का निर्णय करने वालों को योग्यता प्रमाण गौड़ होता है और योग्यता प्रमाण ही मुख्य होता है। लेकिन ध्रुव का आनंद सदा रहता है। मुख्य गौड़ भी योग्यता प्रमाण होएगा। अब चॉइस तो गौड़ नहीं कर सकते, आनंद कर सकते हो, ये आपके हाथ में। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। माता की जय। जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जय गुरु जय को।